So this is the last topic of this chapter, simple harmonic motion. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपली एक वाइब्रेटरी मोशन है, एक ऑसिलेटरी मोशन है, बस इसके अंदर दो कंडीशंस फुलफिल होना लाजमी है। फर्स्ट कंडीशन है कि जो एक्सेलरेशन है इट इज प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। तो यहाँ पे आपको एक ऑसिलेटिंग पेंडुलम नजर आ रहा है जो कि एक मैस है अटैच विद नॉन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, और ये मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट कर रहा है। दिस इज दी एक्स जिसकी हमने यहाँ पे बात की, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। तो एक्सेलरेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जाएगी उतनी एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, इट इज ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स, यानी अगर हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन में जाके छोड़ेंगे तो एक फोर्स एक्ट करेगी जो कि इसको मीन की तरफ लेके आएगी, इसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, एफ। तो जो रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन है इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव साइन से ये शो कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन ऑपोजिट होंगी, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, जबकि एक्सेलरेशन इट इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन क्योंकि इट इज ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स। सो ये दो अगर कंडीशंस मुकम्मल होती हैं किसी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर तो उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो इसकी एक पर्टिकुलर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है। तो यहाँ पे आप डायग्राम से देख सकते हैं कि दिस इज अ पेंडुलम। पेंडुलम का वेट जो है इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एम जी जिसे हम कहते हैं। तो हम इसके दो कंपोनेंट्स निकालते हैं। एक कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंशन है जो कि कोई वर्क नहीं कर रहा, एम जी कॉज ऑफ थीटा, इससे हमारा इतना खास कोई लेना देना नहीं है। मेजर जो इसके मोशन से लेना देना है इट इज ऑफ एम जी साइन ऑफ थीटा जो कि डायरेक्शन ऑफ मीन पोजीशन के अंदर है। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है जिसे हमने कहा था इट इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इट इज इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। सो एफ इक्वल टू एम जी साइन ऑफ थीटा। तो एक्सेलरेशन जो है इट विल बी इक्वल टू जी साइन ऑफ थीटा। अब डेरिवेशन से हमारा कोई काम नहीं है कि फॉर्मूलाज डिराइव कैसे हुए हैं, हमने सिंपल इस्तेमाल करना है टाइम पीरियड का फॉर्मूला एंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल ओवर जी, जबकि फ्रीक्वेंसी इसका फॉर्मूला है 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल जो कि इसका रेसिप्रोकल है। तो इसके अंदर हमें एक ये पता होना चाहिए कि एम जी साइन ऑफ थीटा बराबर है इस रिस्टोरिंग फोर्स के, और mg cos of theta is equal to the tension. So motion is always due to mg sin of theta. जो थीटा है यहाँ पे एंगल है बिटवीन दी टेंशन एंड दी मीन पोजीशन, ये वाला एंगल थीटा है, इसी को हमने न्यूमेरिकली यहाँ पे इक्वल किया। सो द कंपोनेंट ऑफ वेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ pendulum it is equal to mg sin of theta, while the component of weight which is equal to the tension in the string it is mg cos of theta. Then what is seconds pendulum? Seconds pendulum इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी 0.5 हर्ट्ज जो कि 2 का रेसिप्रोकल लेकर हम निकालते हैं 1 ओवर 2 यानी 0.5 हर्ट्ज। लेंथ इसकी जो हम कैलकुलेट करते हैं टाइम पीरियड के या फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले से इट इज 1 मीटर या फिर एग्जैक्टली 99 सेंटीमीटर ऑन अर्थ। तो सेकंड पेंडुलम जो है इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि पूछी जा सकती हैं एमडी कैट। देन एनर्जी के हम कुछ फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फर्स्ट इज दी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ये के जो है इट इज अ स्प्रिंग्स कांस्टेंट जो कि मैस स्प्रिंग सिस्टम में रेशियो ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। सो half k x square it is the formula for potential energy, x is the displacement of particle from mean position। kinetic energy के लिए हम half k into x naught square minus x square, x naught जो है it is equal to the amplitude यानी जो maximum displacement है किसी चीज की it is equal to x naught, और x जो है इट इज द डिस्प्लेसमेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी अगर हम किसी पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी लेना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज इक्वल टू x, जबकि x नॉट जो है इट इज एम्पलीट्यूड जो कि कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ दीज टू जो कि इक्वल होती है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। सो टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी चीज की, इसका मतलब है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसे रहती है वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। सो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि ये मीन पोजीशन है जिसे हम O से शो कर रहे हैं, दिस इज
एक्सट्रीम पोजिशन A एंड दिस इज नेगेटिव एक्सट्रीम -A. A जो है इट इज सिंपली द एम्पलीट्यूड. सो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब कोई बॉडी आएगी तो उसकी मैक्सिमम फोर्स एक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी. ये जो ब्राउन वाला ग्राफ है इट इज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U, जबकि ब्लू वाला जो ग्राफ है इट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ग्राफ. सो जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी आएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ड्यू टू जीरो वेलोसिटी, जबकि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी ड्यू टू मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. जैसे जैसे वो टुवर्ड्स मीन आती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. दोनों का जो सम है इट विल बी सेम. तो जो टोटल एनर्जी है दैट रिमेन्स कंजर्व्ड. तो जब वो वापस आएगी अपने नेगेटिव एक्सट्रीम पे तो मीन को क्रॉस करने के बाद अगेन जो काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी रीचिंग दी नेगेटिव एक्सट्रीम. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंप्लीट वेव है उसका टाइम पीरियड जो है इट इज T. तो इस टाइम पीरियड के अंदर कई दफ़ा फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी है बढ़ती है फिर कम होती है. जहाँ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है इट मीन्स के चीज़ जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे आई है. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इट इज़ जीरो एंड पोटेंशियल इज मैक्सिमम. तो हम कहते हैं कि ये एक्सट्रीम से बॉडी ने स्टार्ट किया. जब मीन पे आएगी तो मीन पोजीशन पे आके जो पोटेंशियल है जीरो हो जाएगी और काइनेटिक मैक्सिमम, यानी ये पॉइंट जो है फ्रॉम दिस अप टू दिस इज इक्वल टू एक एक्सट्रीम से मीन पे आ गई बॉडी. अब यहाँ से वापस जब नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगी तो अगेन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगी. तो यहाँ से यहाँ तक जो बॉडी है इसने दो एक्सट्रीम्स के दरमियान ट्रेवल किया, यानी यहाँ से यहाँ पे आई है. इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द वेव. तो हाफ जो है उसके लिए हम जो टाइम पीरियड इट इज T/2 और अगेन जो उतना ही डिस्टेंस मजीद अगर कवर करेगी यानी नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आएगी तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट वेव पूरी हो जाएगी और जो टाइम पीरियड है इट विल बी इक्वल टू T. तो हमने ये याद रखना है कि एक कंप्लीट वेव के अंदर कितनी दफ़ा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज बड़ी और कम हुई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन अ होल वेव इट इज इक्वल टू 1 and 2, यानी 2 टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो काइनेटिक एनर्जी है ये मैक्सिमम से मिनिमम तक आई है. और सिमिलरली जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका भी 1 and 2, यानी दोनों की फ्रीक्वेंसी एक कंप्लीट वेव के अंदर 2 के बराबर होती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन और इसके साथ ही हमारा वेव्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया. इसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रिगार्डिंग एमडी कैट वो हमने कवर कर लिए हैं. डिफरेंट फार्मूलाज हमने कवर किए, डॉपलर्स इफेक्ट किया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डिफरेंट टाइप्स और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने डिस्कस कर ली. थैंक यू.